Dear students, today we are going to discuss some common errors in English. Question is, correct the sentences containing only one error. The first sentence is, he behaves as if he is the inspector. Answer is, he behaves as if he were the inspector. यहाँ पर as if के द्वारा सब्जेक्ट सब्जेक्टिव मोड को शो करता है, जो कि एक कोरी कल्पना है, और कोरी कल्पना के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए आंसर है ही बिहेव्स एज इफ ही वेयर द इंस्पेक्टर। सेकेंड क्वेश्चन है, नंदिनी एज वेल एज हर फादर वेयर प्रेजेंट। यहाँ एज वेल एज के पहले सब्जेक्ट के रूप में नंदिनी है, जो कि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग न कर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आंसर है हो जाएगा नंदिनी एज वेल एज हर फादर वाज प्रेजेंट। तीसरा सेंटेंस है, शी टेक्स रेस्ट फॉर एन आवर। यहाँ रेस्ट काउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके पहले ये लगाएंगे, शी टेक्स और रेस्ट फॉर एन आवर। फोर्थ, वी अप्लाइड फॉर लेक्चररशिप लास्ट ईयर। तो लेक्चररशिप इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं है, तो वर्ड क्या है? लेक्चरशिप। तो आंसर होगा वी अप्लाइड फॉर लेक्चरशिप लास्ट ईयर। फिफ्थ सेंटेंस है, डू यू नीड सम न्यू इक्विपमेंट्स। तो यहाँ मिस्टेक क्या है कि इक्विपमेंट्स जो है प्लूरल है, जो कि गलत है। इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण इसका यूज हम सिंगुलर में करेंगे। तो आंसर होगा डू यू नीड सम न्यू इक्विपमेंट। सिक्स्थ है, वन ऑफ आवर डॉग्स हैव डिसअपीयर्ड। तो यहाँ पर मिस्टेक है कि वन सब्जेक्ट है और वन सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हैव ना होकर हैज होगा, और सेंटेंस का आंसर हो जाएगा वन ऑफ आवर डॉग्स हैज डिसअपीयर्ड। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। सेवंथ है, अ क्राउड ऑफ गर्ल्स वेयर देयर इन द मीटिंग। यहाँ अ क्राउड ऑफ गर्ल्स कलेक्टिव नाउन है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट को शो करता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण इसके साथ जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा, इसीलिए मेरा आंसर हो जाएगा अ क्राउड ऑफ गर्ल्स वाज देयर इन द मीटिंग। एट्थ सेंटेंस है, हैव वुमेन टीचर्स अराइव्ड जस्ट नाउ। तो यहाँ मैन और वुमेन कंपाउंड वर्ड का यदि पहला वर्ड मैन या वुमेन होता है, तो उसमें दोनों को ही प्लूरल होना जरूरी है। तो यहाँ हो जाएगा हैव वुमेन टीचर्स अराइव्ड जस्ट नाउ। नाइन्थ है, आर्ट दीज लेडीज डॉक्टर्स। ये भी कंपाउंड वर्ड है, पर इस कंपाउंड वर्ड में यहाँ लेडीज प्लूरल नहीं हो सकता, इसे सिंगुलर रखना पड़ेगा, और प्लूरल सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्ड हो जाएगा। तो आंसर होगा आर्ट दीज लेडी डॉक्टर्स। 10th सेंटेंस है, either of the 5 boys will finish it। आंसर होगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज 5 है, तो 5 के साथ either का प्रयोग नहीं करते हैं, either का प्रयोग केवल 2 के साथ करते हैं, 2 के साथ करते हैं, तो यहाँ इसके बदले हम any का यूज करेंगे। तो मेरा आंसर हो जाएगा any of the 5 boys will finish it। 11th सेंटेंस है, Ram hasn't some cows। यहाँ आप देखते हैं कि सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग सम का यूज नहीं करते हैं,
इसीलिए इसके बदले एनी लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा राम हैजंट एनी काउस, यानी कि नो यूज ऑफ सम इन ए नेगेटिव सेंटेंस। नॉट ओनली नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी सम का प्रयोग जनरली नहीं करते हैं, एनी का ही प्रयोग करते हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इन दोनों ही सेंटेंसेस पे एनी का प्रयोग करेंगे, सम का अवॉइड करेंगे। 12th सेंटेंस है, दिस बॉय इज 3 times heavier than the other। तो आंसर होगा दिस बॉय इज 3 times as heavy as the other। 13th यू लुक सैडली, यहाँ सैडली एडवर्ब है, वर्ब के बाद एडवर्ब का यूज करते हैं, परंतु यहाँ वर्ब लुक है तो कुछ चूजन वर्ब्स हैं, उन चूजन वर्ब्स के बाद हम लोग डायरेक्ट जो है एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे तो इसका आंसर हो जाएगा यू लुक सैड, उसके बाद डायरेक्ट हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट सक्सीडिंग विथ फील, शीम, लुक, happier, sound, taste or smell does not take adverb but adjective। यानी कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट यदि हम लुक, फील, सीम, हैप्पियर, साउंड, टेस्ट इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो हम एडजेक्टिव यूज करेंगे, एडवर्ब नहीं। थैंक यू। इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।